तो हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग सीयू थर्ड सेम जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जो पेपर है यानी कि हिंदी का जो पेपर है उसमें 4 कविताएं सिलेबस में हैं जिसमें से 2 कविता मैंने पढ़ा दिया और आज हम लोग तीसरी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है सवेरे उठा तो धूप खिली थी। कविता का नाम है सवेरे उठा तो धूप खिली थी। इस कविता के जो कवि हैं वो है अज्ञे जी। अज्ञे जी जिसका हम लोगों ने हिंदी साहित्य में जिनका पूरा नाम सुना है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। आइए किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उस कविता के पृष्ठभूमि को जान लेना अति आवश्यक है। जिस तरह से हमने पिछली दो कविताओं की पृष्ठभूमि को देखा, उसी तरह से आइए हम आपको बताते हैं कि यह जो कविता है सवेरे उठा तो धूप खिली थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, यह जो कविता है इसके अंतर्गत अज्ञे जी ने प्रकृति का चित्रण किया है कि किस प्रकार प्रकृति का सौंदर्य मानव जीवन पर बना रहता है। प्रकृति का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह करके रखता है और प्राकृतिक मानव को अपने गोद में समेटे रखती है। उसे हर तरह की आवश्यकताओं को, मानव के हर तरह की आवश्यकताओं को प्रकृति पूरा करती है। यानी कि मानव जो है प्रकृति से हर तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। परंतु इस कविता का दूसरा पक्ष यह है, इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञे जी ने यह दिखाना चाहा है कि मानव कितना स्वार्थी है। मानव का जो स्वभाव है वह स्वार्थी स्वभाव का है। वह प्रकृति से अपने फायदे के लिए प्रकृति का दोहन तो करता है, प्रकृति से हर चीज अपनी सुविधाओं के अनुसार वह लेता तो है, परंतु जब प्रकृति को देने की बारी आती है तो वह प्रकृति को कुछ भी नहीं देता। यानी कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वह सिर्फ लेना जानता है, वह देना नहीं जानता। यही इस कविता का मूल भाव और मूल उद्देश्य है। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। यह कविता बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है। यह एकदम सरल और आसान भाषा में लिखी गई जिसे पढ़ के आप एक बार में समझ जाएंगे। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं, कविता को शुरू करते हैं। कविता में लिखा है सवेरे उठा तो धूप खिली थी। यानी कि कवि कहते हैं कि जब मैं सुबह उठा तो धूप खिली थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। यानी कि अज्ञे जी कहते हैं कि सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। यानी कि जब भी मैं सुबह में उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। देखिए प्रकृति का कितना सौंदर्य, प्रकृति का एकदम सचित्र चित्रण किया गया है कि कभी जब सुबह उठते हैं, हम लोग भी जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि धूप खिलकर छा गई थी। पूरा धूप जो है प्रकृति में छाया हुआ है और सुबह एकदम प्रातः काल कोई ना कोई चिड़िया अपने चहचहाहट के द्वारा, कोई ना, हम लोग चिड़ियों के चहचहाहट को गाने के रूप में हम लोग देखते हैं। तो एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, कवि ने किससे कहा? धूप से कहा। देखिए धूप प्रकृति का हिस्सा है। तो मैंने धूप से कहा मुझे थोड़ा गरमाई दोगी उधार। कवि धूप से कहते हैं कि मुझे थोड़ा गरमाई दोगी उधार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रकृति से मानव जो चीज ले रहा है उसका वर्णन शानदार तरीके से कवि ने किया है कि प्रकृति धूप से क्या लेता है, सॉरी, मानव धूप से क्या लेता है। मानव जो है धूप से गरमाई लेता है। यानी कि धूप प्रकृति का हिस्सा है तो उससे गरमाई वो भी कैसे लेता है? उधार में। चिड़िया से कहा, मानव ने चिड़िया से कहा थोड़ी मिठास दोगी उधार। यानी कि मानव जो है चिड़िया से मिठास लेता है, वह भी उधार लेता है। चिड़िया भी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए मानव जो है चिड़िया से क्या लेता है? मिठास उधार मांग लेता है। मैंने घास की पत्ती से पूछा, मैंने घास की पत्ती जो प्रकृति का हिस्सा है, जो घास, उसकी हरी पत्ती से पूछा तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर। यानी कि तनिक हरियाली, वो भी ज्यादा हरियाली नहीं मांगा। मानव ने हरी घास से तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर, तिनका भर, यानी कि बहुत ही अल्प मात्रा में
मानव ने प्रकृति से क्या किया, घास से हरियाली मांगा। शंख पुष्पी से पूछा उजास दोगी, शंख पुष्पी जो है उसका उजास दोगी, उजास कहने का मतलब अपना जो प्रकाश है वो प्रकाश दोगी। किरण की ओक भर, किरण की ओक भर कहने का तात्पर्य है, किरण की ओक भर कहने का तात्पर्य, ओक भर अर्थात चुल्लू भर, ठीक है। तो उजास दोगी किरण यानी कि प्रकाश से कहा है कि थोड़ी सी किरण मुझे दोगी। तो आप देख सकते हैं अब तक मैंने जितना भी बताया इसमें मानव ने प्रकृति से कुछ ना कुछ क्या किया, उधार में मांगा है। अब फिर देखिए, मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन बस एक प्रश्वास, यानी कि हवा से जो कवि है यानी कि मानव हवा से थोड़ा खुलापन, खुलापन मांग रहा है। हवा से क्या मांग रहा है, खुलापन, वो भी कैसा, बस एक प्रश्वास माने एक लंबी सांस के रूप में, एक लंबी सांस के रूप में हवा से उसने क्या मांगा, खुलापन। लहर से एक रोम की सिरहन भर उल्लास, यानी कि आप देखेंगे लहर, लहर कभी कभी मनुष्य रहते रहते शहर में उसका सॉरी शरीर में उसका एक लहर उत्पन्न हो जाता है, रोमांच उत्पन्न हो जाता है, वही लहर दौड़ जाता है, वही बोल रहा है कि लहर से एक रोम सिरहन, सिहर जाता है बदन, सिरहन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी, और आकाश से मानो क्या मांगता है, आंख की झपकी भर असीमता उधार, कि आंख की झपकी, जितना आंख की झपकी होता है, आंख की झपकी में कितना समय लगता है, तो आकाश से असीमता, आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमता था जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो उससे आंख की झपकी भर असीमता क्या किया, मांग लिया। वो भी कैसा मांगा, उधार मांगा। तो देखिए अब तक कवि ने मानव को, मतलब मानव के जो स्वभाव है उसका वर्णन किया है, और किस प्रकार मानव जो है प्रकृति से हर चीज बस ले ही रहा है और उसका दोहन करता जा रहा है। प्रकृति का दोहन करना मानव का एक स्वभाव सा हो गया है। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, कवि आगे क्या कहते हैं, सबसे उधार मांगा, सबसे उधार मांगा सबने दिया, जिससे जिससे प्रकृति के जिस जिस अंग से मैंने उधार मांगा सबने दिया। यो मैं जिया और जीता हूं, यो मतलब मैं इसी प्रकार, यानी कि मैं, यहां मैं अर्थात कवि नहीं है, मैं अर्थात मानव जाति, ठीक इसी प्रकार उधार मांग मांग करके मानव जाति जिया और जीता जा रहा है। पहले भी मानव जाति, पहले के जो मानव की पीढ़ियां थी वो भी इसी तरह से प्रकृति से उधार मांग मांग करके जी रही थी, और देखिए जिया और जीता हूं, आज भी मानव जाति इसी तरह से प्रकृति से उधार मांग मांग करके क्या हो रही है, जी रही है। क्योंकि यही सब तो जीवन है, क्योंकि यही सब क्या है, जीवन का अभिन्न अंग है। क्या जीवन का अभिन्न अंग है, तो देखिए आगे, यही सब तो जीवन है जो प्रकृति हमें देती है, जैसे गरमाई, गरमाई अभी ऊपर हमने पढ़ा, गरमाई धूप से, मिठास, मिठास चिड़िया से, हरियाली घास से, उजाला शंख पुष्पी से, और उसी तरह से गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच उल्लास, लहरिल, लहरिल मतलब वही लहर, प्रवाह, और बोध भव्य निर्व्यास निशीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। बोध भय निर्व्यास, निर्व्यास निशीम जो असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो वही यहाँ पर कवि कहते हैं कि यही सब तो जीवन है, गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही, मुक्त खुलापन, यह सब, और बोध भव्य निर्व्यास निशीम का, जिसका कोई सीमा नहीं है, जो क्या है, असीम है, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य, यही सब से मानव का जीवन क्या हो रहा है, मांग मांग करके मानव जो है प्रकृति से मांग मांग करके ही अपना जीवन जीता चला जा रहा है, और पहले भी जीता आया है। अब आइए आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, रात के अंधेरे में, रात के अकेले अंधकार में, रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा जिसमें, यानी कि रात के अकेले अंधकार में, जब कवि रात के समय में सोए हैं तो रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा जिसमें, यानी कि जब वो सामने से जागे, एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो। यानी कि जब कवि रात के अंधेरे में अकेले अंधकार में क्या हुए हैं, सोए हुए हैं, और उस समय उनका जब नींद खुला,
सामने से जागा जिसमें एक अनदेखे अरूप, अरूप मतलब जिसका कोई रंग रूप आकार ना हो, ऐसा व्यक्ति जो जिसका कोई आकार ना हो, अनदेखे अनजान अरूप जिसका कोई आकार नहीं, एक आवाज सा, जस्ट आवाज सा अंधेरे कमरे में आया, पुकार कर मुझसे पूछा था। क्या पूछा उनसे कवि से? क्यों जी तुम्हारे जीवन के इतने विविध अनुभव है, विविध मतलब बहुत ही तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार के तुम्हारे जीवन में क्या है, अनुभव है, तुम इतने धनी हो तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसमें यानी कि अब वो जो अरूप है, अनदेखा अरूप यानी कि जिसको कवि नहीं जानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जो रात के अंधेरे में कवि से प्रश्न कर रहा है, वो क्या मांग रहा है कवि से? थोड़ा प्यार, अधिक प्यार नहीं, प्यार, वह भी उधार में प्यार मांग रहा है, वह भी कैसे? उधार में, 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। और यह वादा भी कर रहा है कि आप अगर आज मुझे थोड़ा प्यार देंगे तो मैं आने वाले समय में 100 गुने सूद के साथ आपको लौटाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कवि से यानी कि कवि यहाँ समस्त मानव जाति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो समस्त मानव जाति से प्यार उधार में मांग रहा है और यह वादा कर रहा है कि 100 गुने सूद के साथ वो क्या करेगा? लौटाएगा। और वह भी 100 बार गिन के, 100 गुने 100 सूद के साथ लौटाएगा, वह भी 100 बार गिन के, जब जब आऊंगा। मैंने कहा प्यार उधार, यानी कि कवि कहते हैं कि अरे प्यार चाहिए तुम्हें और वो भी उधार। स्वर अचकचाया मतलब थोड़ा सा अचंभित हुए कि प्यार कैसे उधार हो सकता है, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। आप खुद सोचिए, प्यार कभी उधार हो सकता है क्या? तो इस तरह से कवि अचकचाए थोड़ा, क्योंकि उनके अनुभव से यह परे था ऐसा व्यवहार कि उसे किसी ने उनसे प्यार भी उधार में मांगा हो और बाद में सूद के साथ 100 गुने सूद के साथ लौटाने का वादा किया हो। अब आइए आगे देखते हैं। उस अनदेखे अरूप ने कहा हाँ, उस अनदेखे अरूप ने जिसका कोई आकार नहीं था, रात्रि के अंधेरे में जो कवि से सवाल कर रहा था, उसने कहा हाँ, क्योंकि क्योंकि ये सब चीजें तो प्यार है, क्योंकि ये सब चीजें तो प्यार है, यह सब जो भी है ये सब प्यार है। क्या है प्यार? तो यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यही सब तो प्यार है, यही सब प्यार है। कवि ने प्यार का तुलना किससे किया है? अकेलापन, अकुलाहट, असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव, खोज, यह द्वैत, असहाय विरह व्यथा, या अंधकार में जाग कर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है। यानी कि प्रकृति, प्रकृति वो अनदेखा आरूप क्या है? वो अनदेखा आरूप प्रकृति है जो मानव से प्यार मांग रहा है, वह भी उधार में। और यह कह रहा है कि अंधकार से जागकर सहसा पहचाना कि जो मेरा है वही ममेतर है। कवि कहते हैं कि जो मेरा है यानी कि यहाँ पे प्रकृति द्वारा दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ तो मानव को प्रकृति ने ही दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि जो मेरा है वही ममेतर, यानी कि जो मेरा है वो मेरा है, वो मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ। यह सब तुम्हारे पास है, यह सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार इस एक बार। यानी कि प्रकृति उनसे निवेदन कर रहा है, प्रकृति कवि से निवेदन कर रहा है कि उन्हें बस थोड़ा सा उधार दे दो, तुम तो धनी व्यक्ति हो, तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध है। और यह सब कुछ मानव के पास कहां से उपलब्ध है? तो सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है, हर चीज मानव के पास प्रकृति का दिया हुआ है। यानी कि प्रकृति से उधार लेकर ही मानव सदियों से जीता चला आ रहा है और अभी भी जी रहा है। लेकिन जब बात प्रकृति को देने की आती है, यानी कि प्रकृति को संरक्षित करने की आती है, उसे सुरक्षा देने की आती है, तो यह मानव पीछे हट जाता है। समाज में कोई व्यक्ति अगर पेड़ को काट रहा है तो समाज के लोग उनका विरोध नहीं करते हैं और वह पीछे हट जाते हैं, उसे उपेक्षा कर देते हैं इसकी। यानी कि जब प्रकृति को देने की बारी आती है, प्रकृति को सुरक्षा का जिम्मेदारी, कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की सुरक्षा मानव समाज की जिम्मेदारी है, मानव जाति की जिम्मेदारी है। प्रकृति में नदी, तालाब, झील, झरना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब का सुरक्षा मानव की जिम्मेदारी है, लेकिन यह मानव जाति इसकी उपेक्षा करता जा रहा है। बदले में प्रकृति का दोहन वह भरपूर कर रहा है, प्रकृति से हर चीज मानव लेना जानता है, लेकिन प्रकृति को कुछ भी देना नहीं जानता। मुझे जो चरम आवश्यकता है, यानी कि प्रकृति को क्या है आवश्यकता?
प्रकृति को कुछ नहीं चाहिए, प्रकृति हमें मुफ्त में हर चीज दे रहा है, लेकिन प्रकृति को सिर्फ चाहिए तो प्यार, अर्थात उसका संरक्षण करें हम लोग, उसका ध्यान रखें हम लोग, यही प्रकृति की चरम आवश्यकता है। उसने यह कहा, उसने यह कहा, उसने यानी कि वो अनदेखे अरूप चेहरे ने, पर रात के घूप अंधेरे में। कब कहा? तो रात के घूप अंधेरे में, क्योंकि कवि जब नींद से जगे थे तब। मैं सहमा हुआ चुप रहा, मैं सहमा, कवि सहम गए और चुप रहा, अभी तक मौन हूं, कवि अभी तक क्या है? मौन है। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं, और वह अनदेखा अरूप जो कवि से कुछ मांग रहा है, वह भी क्या मांग रहा है? प्यार उधार में, और इसके साथ 100 गुने सूद के साथ चुकाने का वादा भी करता है, फिर भी कवि अनदेखे अरूप को उधार देने से क्या करते हैं? डरते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि किस प्रकार मानव का एक स्वभाव है कि मानव जिसकी सहायता से जी रहा है, जिसके संरक्षण में जी रहा है, जिसका दिया उसके पास सब कुछ है, उसे एक दिन ऐसा समय आता है कि वह, देखिए यहाँ पर साफ साफ पहचानने से इनकार कर दे रहा है। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता, क्या जाने यह याचक कौन है? याचक अर्थात यह जो मांग रहा है अनदेखा रूप, यह जो प्रार्थना कर रहा है, याचक माने प्रार्थना करने वाला, यह जो प्रार्थना करने वाला है, यह आखिर कौन है? साफ साफ यहाँ पर कवि ने यह बताना चाहा है कि मानव इतना स्वार्थी है कि अपने लेने के समय प्रकृति से सब कुछ लिया, लेकिन जब प्रकृति को देने की बारी आई तो वह पूरी तरह से प्रकृति को पहचानने से इनकार कर दिया। यह डर रहा है कि यह याचक कौन है? प्रकृति को पहचानने से मानव क्या कर दे रहा है? इनकार कर दे रहा है। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि ने दो अर्थ को प्रकट किया है। एक तो प्रकृति का सुंदर सचित्रण किया है, और साथ ही साथ यह बताया है कि किस प्रकार मानव का जो स्वभाव है, स्वार्थी स्वभाव का है, वह केवल लेना जानता है और देना नहीं जानता। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल लेना जानते हैं, लेकिन आपको देना नहीं जानते हैं। हम लोग, जैसे एक कहावत है, हम लोग कहते हैं कि सिर्फ आप ल पढ़े हैं, द नहीं पढ़े हैं। ल जो वर्णमाला में आता है, ल, तो कुछ कुछ लोगों को कहते हैं ना कि सिर्फ ल पढ़े हैं, द नहीं पढ़े हैं, यानी कि वो लेना जानता है, वह देना नहीं जानता। इसी तरह से यहाँ पर एक अर्थ यह भी है इस कविता का, कि इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि मानव का जो जीवन है वह अपने लिए नहीं है। किसी भी संसार में किसी का भी जीवन वह अपने लिए नहीं है, अपना जीवन दूसरों के लिए है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आप मेरे बातों को सुनिए ध्यान से। पेड़ पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता है, वकील अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य अपना प्रकाश का इस्तेमाल स्वयं नहीं करता है, चंद्रमा अपनी शीतलता स्वयं इस्तेमाल नहीं करता है। यह सब दूसरों के लिए काम आते हैं, और ये दूसरों को मतलब जीवित रखने में, दूसरों के अस्तित्व को बनाए रखने में, दूसरों के लिए यह जीते हैं। तो इस प्रकार कवि यह संदेश देना चाहता है कि मानव का जीवन भी दूसरों के लिए है, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने जीवन को दूसरों के काम आ पाए ऐसे जगह पे लगाना चाहिए। तो इस प्रकार इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो यह कविता बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया था। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको यह कविता समझ में आया होगा। तो अब हम यहीं तक रहने देते हैं, और अगला और अंतिम कविता अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, दुष्यंत कुमार जी का हो गई है पीर पर्वतसी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तब तक हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में।